एक नाम कुछ दिनों से बहुत ज्यादा चल रहा है। वो नाम क्या है? पठान। कुछ दिनों से चल रहा है। नौजवानों की जबान पे एक नाम है पठान, बच्चों की जबान पे एक नाम है पठान, औरतों की जबान पे एक नाम है पठान, बूढ़ों की जबान पे हिजड़ों की बात कर रहे हो। उन मुंबई के हिजड़ों की तुम बात कर रहे हो, उन मुंबई के हिजड़े पठानों की बात कर रहे हो। उस पठान के पीछे जा रहे हो जो तुम्हारा बेकार ले डूबेगा। बरेली शरीफ चलो, आला हजरत का आस्थाना देखो, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का आस्थाना देखो, हुज्जतुल इस्लाम का आस्थाना देखो, सरकार ताजु शरिया का आस्थाना देखो। वक्त का मुफ्ती भी आ रहा है, वक्त का खतीब भी आ रहा है, वक्त का अदीब भी आ रहा है, वक्त का मुफस्सिर भी आ रहा है, वक्त का मुसन्निफ भी आ रहा है। वो आकर के अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तसरीफुल अहवाल व तख़फ़ीफ़ुल अस्क़ाल वस्सलातु वस्सलामु अला हादीना इला महासिनिल अफ़आल व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मग़ारियीना लहू फ़िस्सिफ़ाति वल अअमाल। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल हामिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबले दी मदद काबे ईमा मदद मगदाइम तो सुल्तानी दो आलम हस्ती हस्त दारैन तमन्ना शहे जीला मदद। इमदाद कुन अज़ बंदे गम आज़ाद कुन दर्दीन दुनिया शाद कुनिया गौसे आज़म दस्तगीर। बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्ता रात पुश्ती बहक़े ख़ाजाए उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ा शाइख़ अहमद रज़ा ख़ां क़ुतबे आलम मीज़नम। खुतबा मसूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया उसका तर्जमा बयान करने से कबल बेहतर और मुनासिब यही समझूंगा कि हम तमामी हज़रात मिलकर सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत, सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा, शाम कायनात के बद्रुद्दुजा, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, सुनहरी जालियों में आराम फरमाने वाले आका, दरिंदा सिफत इंसान को जीने का सलीका सिखाने वाले आका, बूजहल के बंद मुट्ठी में बेजान कंकरियों से कलमा पढ़ाने वाले आका, उंगली के इशारे से डूबे हुए सूरज को पलटाने वाले आका, मैदान महशर में हमारी और आपकी बख्शिश फरमाकर अपने साथ जन्नत में ले जाने वाले आका, हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाही बेकस पनाह में इल्हाह वज़ारी के साथ दुरूदो सलाम का नजराना पेश करें और पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो वसलाम सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप हज़रात उर्से मुक़द्दस के पुरबहार मौके पर हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है
कि मौला आपकी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए। इज़्ज़त माब नौशाद भाई की दावत पर हाजिर हुआ। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है कि मौला नौशाद भाई को भी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए और इनकी इस काविश को मौला कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवाती शैतान, और शैतान के कदम की पैरवी ना करो, शैतान के कदम की पैरवी ना करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, इसलिए कि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। बेशक इसलिए कि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। गुफ्तगू इस पर होगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला, मगर थोड़ी देर अल्लाह के नेक बंदों का तज़किरा हो जाए। उर्स की महफिल है, आप अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे की बारगाह में हाजिर हैं और ये शहर वलियों का शहर है, ये शहर आलिमों का शहर है। ऐसे ऐसे हीरे इस आपके शहर में हैं कि जिस हीरे की चमक और दमक हिंदुस्तान नहीं बैरूने ममालिक के लोग महसूस करते हैं। बेशक खुसूसियत के साथ आपका उतरौला किसी ज़माने में किसी और नाम से जाना जाता था, किसी और की ज़ात से पहचाना जाता था, मगर आज की तारीख में आपका ये शहर सूरज और सितारे की तरह चमक रहा है। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ स्टेट में, मुख्तलिफ स्टेट की दीवारों पे उतरौला का नाम लिखा हुआ नजर आ रहा है। उतरौला का नाम लिखा हुआ है, किसके नाम के साथ लिखा है? वो ज़ात कौन है जानते हैं? वो ज़ात हुजूर मसीहुल उलमा की ज़ात है। बेशक वो ज़ात आबरूए सुन्नियत, आबरूए मसनद तदरीस, वो ज़ात खलीफे हुजूर सरकार ताजु शरिया, बेशक मुनाज़िर अहले सुन्नत, क़ाते नजदियत, आफते जाने वहाबियत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अलहाज शाह मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब क़िबला हशमती, सदर शोबे इफ्ता अल जामियतुल गौसिया अरबी कॉलेज उतरौला। आज हमारा शहर हुजूर मसीहुल उलमा के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर है। आप हिंदुस्तान के किसी इलाके में अगर नाम ले लें, कोई पूछे आप कहाँ से हैं, आप कह दें उतरौला, तो कहेंगे एक बात बताओ, हुजूर मसीहुल उलमा को जानते हो? अल्लाह तबारक व तआला ने वो इज्जत बख्शी है। और पूरे हिंदुस्तान में हजरत दीनों मसलक का काम कर रहे हैं। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है कि मौला मज़ीद तरक्की अता फरमाए और तादेर हम लोगों पर आपका साया मौला कायम व दायम रखे। हज़रात, आज की ये महफिल अल्लाह के एक मुकर्रब बंदे के उर्स से मंसूब है। अल्लाह के वो नेक बंदे जिनके विसाल को काफी जमाना हो गया, मगर आज भी उनके तस्करे हो रहे हैं। आज भी हमारे दिल में उनकी मोहब्बत घर की हुई है। दुनिया में और भी लोग पैदा हुए, दुनिया में मालदार भी पैदा हुए, अमीर भी पैदा हुए, राजा महाराजा भी पैदा हुए, मगर जब वो मर गए तो उनका नामो निशान खत्म हो गया, सफ़हे हस्ती से उनका वजूद खत्म हो गया। उनका मशगला क्या था? वो फकत दुनिया में आए दुनिया कमाने के लिए। दुनियादार जब तक के दुनिया में थे
अपने बाप दादा की गीत गाते रहे, मगर जब इस दुनिया से गए तो उनका नामो निशान खत्म हो गया। मगर जो अल्लाह के वली हैं वो दुनिया में अपने बाप दादा की तारीफ नहीं करते थे, वो रब का जिक्र किया करते थे, बेशक रब का जिक्र किया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नेक बंदों से वादा किया, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। आज जो हम अल्लाह के वलियों के तस्करे करते हैं, ये हम नहीं करते बल्कि हमारा मौला हमसे करवाता है, हमारा रब हमसे करवाता है। वरना हमारी हैसियत कहाँ है कि हम अल्लाह के नेक बंदों के तस्करे करें। उतरौला के खुशअक़ीदा सुन्नी मुसलमानों, आओ अल्लाह के वलियों के मज़ार देखो। आइए चलिए हुजूर शारजहानी अलैहिर्रहमा का आस्ताना देखिए। आइए चलिए हुजूर मोटे शाह बाबा का आस्ताना देखिए। और अल्लाह के मुकर्रब बंदे आपके इस शहर में आराम फरमा है, आप उनके आस्ताने देखिए, कैसे रहमत व नूर की बारिश हो रही है, वो बहारें कैसी हैं। आज के नवाबों की कोठियां देख लें, आज के राजाओं की हवेलियां देख लें, आज के नवाबों की कोठियां देख लें, आज के बादशाहों के किले देख लें। इन किलों का आलम क्या है? ये किले खंडरात में तब्दील हो चुके हैं। इन किलों का मामला क्या है? इन किलों की ईंट से ईंट बच चुकी है। इन किलों की दीवारें आप देखेंगे तो ये किले की दीवारें खंडरात में तब्दील हो चुकी हैं। नवाबों की कोठियां उतरौला में जाकर के देख लें, इनकी कोठियों का आलम क्या है? बाहर से देखें तो नहूसत के आसार टपक रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अताबे खुदाबंदी का नुज़ूल हो रहा हो। इनकी इमारतों का आलम यह है कि एक मर्तबा अगर नजर पड़ जाए तो दोबारा नजर देखने को तैयार नहीं है। इनकी कोठियों को दोबारा आंख देखने को तैयार नहीं, इनकी हवेलियों को आंख देखने को तैयार नहीं, इनके बंगलों को आंख देखने को तैयार नहीं, इनके किलों को आंख देखने को तैयार नहीं। ऐसा लगता है जैसे कि अताबे खुदाबंदी का नुज़ूल हो रहा हो। ऐ उतरौला वालों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इन नवाबों की कोठियों को बने कितने दिन हुए होंगे? 100 साल हुए होंगे, 150 साल हुए होंगे, 200 साल हुए होंगे, 250 साल हुए होंगे, 300 साल हुए होंगे, इससे ज्यादा का अरसा नहीं हुआ होगा। इतने कम, इतनी किल्लत में, इतने कम दिनों में आलम यह है, इनके किलों को देखने के बाद, इनकी हवेलियों को देखने के बाद ये लगता है जैसे अताबे खुदाबंदी का नुज़ूल हो रहा हो। ऐसा लगता है जैसे नहूसत के आसार टपक रहे हो। मगर उतरौला वालों, चलो अजमेर मोहल्ला चलो और चल करके देखो, 800 साल गुजर चुके हैं, कल भी रहमत और नूर की बारिश हो रही थी, आज भी बारिश हो रही है और सुबह क़यामत तक रहमत और नूर की बारिश होती इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। इनके किलों को देखो, इनकी हवेलियों को देखो, इनकी कोठियों को देखो, इनके बंगलों को देखो, तो ऐसा लगता है जैसे अताबे खुदाबंदी का नुज़ूल हो रहा हो। मगर चलो अजमेर मोहल्ला चल करके देखो, वो दूधिया गुंबद कल भी चमक रहा था, आज भी चमक रहा है। वो सुनहरा कलश कल भी चमक रहा था, आज भी चमक रहा है और सुबह क़यामत तक चमकता रहेगा। चलो सैयदे सालार मसूदे गाजी का आस्ताना देखो, कल भी रहमत और नूर की बारिश हो रही थी, आज भी बारिश हो रही है, सुबह क़यामत तक बारिश होती रहेगी। चलिए तारिकुस सल्तनत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का आस्ताना देखो, कल भी रहमत और नूर की बारिश हो रही थी, आज भी बारिश हो रही है और सुबह क़यामत तक बारिश होती रहेगी। चलो बरेली शरीफ चल करके देखो, आला हजरत का आस्ताना देखो, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का आस्ताना देखो, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम का आस्ताना देखो, कल भी रहमत और नूर की बारिश हो रही थी, आज भी बारिश हो रही है, सुबह क़यामत तक
बारिश होती रहेगी। इनके किलों का आलम क्या है, इनकी हवेलियों का आलम क्या है, इनकी कोठियों का आलम क्या है, इनके बंगलों का आलम क्या है। आलम यह है कि कोई चिराग जलाने को तैयार नहीं है, कोई चिराग जलाने को तैयार नहीं है, कोई जारूब कशी करने को तैयार नहीं है, कोई झाड़ू लगाने को तैयार नहीं है। मगर ओ मुसलमानों, चलो बरेली शरीफ चलो, खाद बरेली शरीफ चलो, आला हजरत का आस्थाना देखो, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का आस्थाना देखो, हुज्जतुल इस्लाम का आस्थाना देखो, सरकार ताजुल शरिया का आस्थाना देखो। वक्त का मुफ्ती भी आ रहा है, वक्त का खतीब भी आ रहा है, वक्त का अदीब भी आ रहा है, वक्त का मुफस्सिर भी आ रहा है, वक्त का मुसन्निफ भी आ रहा है। वो आ करके अपने सर के अमामे को उतार करके चौखट पे जारूब कशी करते हुए नजर आ रहे हैं और सुबह कयामत तक नजर आते ही रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते औलियाए किराम। वो अजमेर मोहल्ला आओ, कुरैश नगर वालों आओ, मैं आपको बताऊं, आजकल मीडिया पर एक नाम बहुत वायरल हो रहा है। किसी भी फेसबुक पे देखो, ट्विटर पे देखो, व्हाट्सएप पर देखो या और भी किसी आईडी पे देखो, एक नाम कुछ दिनों से बहुत ज्यादा चल रहा है। वो नाम क्या है? पठान। कुछ दिनों से चल रहा है। नौजवानों की जबान पे एक नाम है पठान, बच्चों की जबान पे एक नाम है पठान, औरतों की जबान पे एक नाम है पठान, बूढ़ों की जबान पे एक नाम है पठान। जो जिंदगी में कभी थिएटर नहीं गए वो भी टिकट के लिए बेताब है। पठान यहां बंद हो गया ना। जो लोग कभी थिएटर का मुंह नहीं देखे वो लोग भी बेताब है पठान, वो लोग भी बेताब है पठान। एक नाम बच्चों की जबान पे है पठान, बूढ़ों की जबान पे है पठान, जवानों की जबान पे है पठान। ओ मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, किन हिजड़ों की बात कर रहे हो? उन मुंबई के हिजड़ों की तुम बात कर रहे हो? उन मुंबई के हिजड़े पठानों की बात कर रहे हो? उस पठान के पीछे जा रहे हो जो तुम्हारा वकार ले डूबेगा, उस पठान के पीछे जा रहे हो जो तुम्हारी इज्जत ले डूबेगा, उस पठान के पीछे जा रहे हो जो तुम्हें जहन्नम की वादियों में धकेल देगा, उस पठान के पीछे जा रहे हो जो तुम्हारी आंख से हया छीन लेगा, उस पठान के पीछे जा रहे हो जो तुम्हारे चेहरों से गैरत को छीन लेगा, उस पठान के दीवाने फिर रहे हो जो तुम्हें दुनिया में भी जलील करके छोड़ेगा, कब्रो हश्र में भी जलील करके छोड़ेगा। ओ उतरौला वालों, आओ मैं तुम्हें ऐसा पठान बताता हूँ, ये हिजड़े पठान जो है तुम्हें जहन्नम में ले जाएंगे। अगर तुम्हें मोहब्बत करनी है तो बरेली के पठान से मोहब्बत करो, बरेली के अहमद रजा खान से मोहब्बत करो, वो तुम्हें जहन्नम से निकाल करके जन्नत की वादियों की सैर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, जिंदाबाद जिंदाबाद। जन्नत की वादियों की सैर करवाएंगे। कुछ मुल्ले हैं अजमेर में जो अपने आप को मुजावर कहते हैं, ये कमीने भी उन्हीं हिजड़ों के गुलाम हैं, ये कुत्ते भी उन्हीं हिजड़ों के गुलाम हैं। ओ अजमेर के मुजाविरों, नाम निहात मुजाविरों, हर एक नहीं जो अहमद रजा से बुग़्ज़ रखता है, आला हज़रत से बुग़्ज़ रखता है, मैं उन मुजाविरों से कहना चाहूंगा, ओ मुजाविरों सुनो, तुमने इन हिजड़े पठानों की मोहब्बत अपने दिल में बिठाई है, तुम दुनिया में भी जलील हो गए। काश तुमने बरेली के इमाम अहमद रजा खान उस पठान की मोहब्बत को दिल में बिठाया होता तो दिल की गंदगी साफ हो जाती और दिल आका की मोहब्बत से रोशन। बेशक सच है, जिंदाबाद। आका की मोहब्बत से रोशन हो जाता। ओ मजहब इस्लाम के शहजादों, आओ आओ मैं आपको बताऊं, ये नौशाद भाई ने
जश्न ईद मिलादुन नबी का एहतमाम किया है। जश्न ईद मिलादुन नबी का एहतमाम करना, उसमें खर्च करना, ये कोई फजूल खर्ची नहीं है, कोई फजूल खर्ची नहीं है। आज हम लोग हजारों लाखों रुपये खर्च करते हैं नेता के इस्तिकबाल के लिए, नेताओं के इस्तिकबाल के लिए लाखों रुपये खर्च करते। नौशाद भाई ने किसी दुनियादार के लिए लाखों रुपये नहीं खर्च किए, हजारों रुपये नहीं खर्च किए। इस महफिल में कोई नेता आने वाला नहीं है, बल्कि इस महफिल में मदीने के ताजदार की जलवागरी होने वाली। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस महफिल में जिंदाबाद जिंदाबाद। मदीने के ताजदार की जलवागरी होने वाली है। मेरे आका की आमद होने वाली है। मेरे आका की आमद हर उस जगह होती है जहां मेरे आका के तस्करे होते हैं, जहां मेरे आका के नाम की महफिल सजती है, नूरी फरिश्तों की आमद होती है। आओ मैं आपको बताऊं, बगदाद मोहल्ला है। बगदाद मोहल्ला में सरकार गौसे आजम के विसाल के बाद रईस शहर ने अपने महल में, शाही महल में महफिल मीलाद का एहतमाम किया। इलाके के लोगों ने सुना, लोग धीरे धीरे, आबादी के लोग धीरे धीरे उसके शाही महल के करीब आए। शाही महल के जब करीब आए तो दरबान ने हर एक को रोक लिया। अंदर उन्हीं को जाने की इजाजत दी जिनके पास VIP कार्ड था, जिनके पास दावतनामा मौजूद था। उन्हीं लोगों को अंदर जाने की इजाजत दी, बाकी लोगों को बाहर रोक दिया। उनमें 2 ऐसी खातून माँ बेटी हैं, बड़ी गरीब हैं, वो आई है महफिल मिलाद में शिरकत के लिए। दरबान ने उन्हें भी रोक दिया। घर का काम काज करके आई है, दरबान ने उन्हें रोक दिया। कहा क्यों रोका? कहा इस महफिल में सिर्फ अमीर जाएंगे, गरीब नहीं जा सकते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दरबान ने कहा जिसे बादशाह ने दावत दी है वही जाएंगे, जिसे दावत नहीं मिली है वो नहीं जाएंगे। जिनके पास कार्ड होगा वही जाएंगे, जिनके पास कार्ड नहीं होगा उनकी कोई एंट्री नहीं है। माँ बेटी की आंखों से आंसू के कतरात गिरने लगे। माँ बेटी आपस में बात करने लगी, ये सरकार की महफिलें कब से गरीब और अमीर हो गई, सरकार की महफिलें कब से गरीब और अमीर हो गई। माँ बेटी आपस में मशवरा करती हैं, बातें करती हैं। इतने में माँ की आंखें अश्कबार हो गई, माँ की आंखों से आंसू के कतरात गिरने लगे। बेटी ने पूछा माँ क्यों रो रही है? माँ कहती है मैं इसलिए रो रही हूँ कि मैंने ये सोचा था कि आज यहाँ मशाइखीन की आमद होगी, उनकी नसीहत आमेज जुमले में सुनूंगी, यहाँ खुतबा की आमद होगी, खतीबों से तकरीर सुनूंगी, यहाँ मद्दाहने रसूल की आमद होगी, उनसे नबी की नाते सुनूंगी, मगर हमारी शिरकत नहीं हो रही है, इसलिए आंख से आंसू के कतरात गिर रहे हैं। बेटी ने माँ की आंचल को थामा और थाम करके माँ की आंखों को साफ किया। साफ करने के बाद कहा मेरी माँ उदास ना हो, मेरी माँ गमगीन ना हो, चल हम अपने टूटे से मकान में चलते हैं, चल हम अपने टूटे से छप्पर में चलते हैं, वहीं चल करके एक जगह को साफ करते हैं, वहां खुशबू में उस जगह को बसाते हैं, वहां इत्र लगाते हैं खुशबुओं में, उस जगह को मुअत्तर करते हैं खुशबू से, और वहीं बैठ करके हम पूरी रात रब का जिक्र करेंगे, वहीं बैठ करके पूरी रात रब का जिक्र करेंगे। बेटी कहती है, माँ कहती है बेटी ये कैसे हो सकता है? बेटी का जवाब सुनो तरौला वालों, तुम कम हो, अपनी किल्लत पे तुम जो है अपनी किल्लत पे नादिब होने की जरूरत नहीं है। कसीर होना और है, कलील होना और है, बस आका की महफिल हो, कसरत अपनी जगह, किल्लत अपनी जगह। अगर कम लोग हैं अकीदत से सुन रहे हैं तो बस यही लोग कामयाब हैं, अकीदत से सुन रहे हैं बस वही महफिल कामयाब है। आइए मैं आपको बताऊं, बेटी कहती है ऐ मेरी माँ घबराती क्यों है? चल हम घर चलते हैं, चल करके रब का जिक्र करेंगे। माँ के कदम तो बढ़ते हैं मगर माँ गमगीन है, आंखों से आंसू के कतरात गिर रहे हैं, आंखों से आंसू के कतरात गिर रहे हैं। माँ पलट करके शाही महल को देखती है, देखने के बाद कहती है बेटी देख कितना नूरानी महल है, देख नूरो रहमत की, रहमत व अनवार की कैसी बारिश हो रही है, घर कितना खूबसूरत लग रहा है। ऐ मेरी बेटी हम अपने टूटे मकान में कैसे हम रब का जिक्र करेंगे? हम छोटे से मकान में कैसे नबी के नाम की महफिल सजाएंगे, मीलाद की महफिल कैसे सजाएंगे? बेटी का एक जुमला सुनो तरौला वालों, सोने की तख्ती पे लिखने के काबिल है। बेटी कहती है ओ मेरी माँ, अल्लाह की रहमतें
इस शाही महल के लिए मखसूस नहीं। अगर इस शाही महल पे अल्लाह की रहमतों की बारिश हो सकती है तो हमारे टूटे छप्पर पे रब की रहमतों का नुज़ूल क्यों नहीं? जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे टूटे छप्पर पे रब की रहमतों का नुज़ूल क्यों नहीं होगा? चलो हम अपने घर चलते हैं। माँ बेटी घर जाती हैं, जाने के बाद में वो घर को सजाती हैं, घर को आरास्ता करती हैं, इत्र से खुशबू से घर को बसाती हैं। बसाने के बाद माँ बेटी बैठती हैं, माँ कुरान की तिलावत करती है, बेटी सुनती है, बेटी कुरान की तिलावत करती है, माँ सुनती है, माँ नबी की नात पढ़ती है, बेटी सुनती है, बेटी नबी की नात पढ़ती है, माँ सुनती है, माँ रब का जिक्र करती है, बेटी सुनती है, बेटी रब का जिक्र करती है, माँ सुनती है, बेटी अक़वाले ज़र्री बयान करती है, माँ सुनती है, माँ अक़वाले ज़र्री बयान करती है, बेटी सुनती है। पूरी रात माँ बेटी आपस में जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते रहे, मिलाद की महफिल मनाते रहे। जब सहरी का वक्त करीब आता है, माँ ने बेटी से कहा, बेटी जाओ पानी लाओ, घर में चंद खजूरें मौजूद हैं, खजूर खा करके पानी पी लेंगे, सहरी कर लेंगे और सहरी करके सुबह का रोजा भी रख लेंगे। बेटी जब बाहर पानी लाने के लिए जाती है तो बेटी कुछ ऐसा देखती है कि बेटी की चीख निकलती है, बेटी चिल्ला उठती है, पुकार उठती है। माँ पुकार को सुन करके कहती है, बेटी तूने क्या देखा है? ए बेटी तू चीख क्यों रही है? ए बेटी तू पुकार क्यों रही है? बेटी कहती है, माँ जो मैं देख रही हूँ आ तू अपनी आंखों से देख ले, आ तू अपनी आंखों से देख ले। जब माँ बाहर आती है तो माँ क्या देखती है? एक नूरानी चेहरे वाला शख्स है, वो अजीबुल मर्तबा शख्सियत है, जिसकी पेशानी से नूर की किरणें टपक रही हैं, जिसके रुखसार से नूर के हाले निकल रहे हैं, जिसकी पलकों से नूर की किरणें टपक रही हैं, जिसके जिस्म के एक एक हिस्से से नूर की बरसात हो रही है, रहमतों नूर की बरसात हो रही है। वो खातून करीब आती है, आने के बाद में क्या देखती है? वो अल्लाह का मुकर्रब बंदा, वो हसीनो जमील शख्स अपनी पेशानी को घर की चौखट पे रखे हुए है, टूटे मकान की चौखट पे अपनी पेशानी को रख करके अपने होठों से उस चौखट को चूम रहा है, उस चौखट को चूम रहा है। खातून जब आगे आती है, आने के बाद में उस हसीनो जमील शख्स को देखती है तो चीख उठती है। बेटी कहती है, माँ तूने क्या देखा? माँ कहती है, मैं इन्हें पहचानती हूँ। बेटी पूछती है, कौन है? माँ कहती है, यही तो महबूबे सुबहानी है, यही तो कुतुबे रब्बानी है, यही तो शेखे मकानी है, यही तो सैयदना गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा सादिक अली साहब क़िबला रज़वी। यही तो महबूबे सुबहानी है, यही तो कुतुबे रब्बानी है, यही तो शेख लामकानी है, यही तो मेरे मुर्शिद कामिल है, यही तो सैयदना गौसे आज़म अब्दुल कादिर जीलानी है। खातून आगे बढ़ती है, बढ़ करके कहती, ओ हुजूर, ओ मेरे पीरो मुर्शिद, आप मेरे मकान की चौखट को क्यों चूम रहे हैं? मेरे मकान की चौखट को क्यों चूम रहे हैं? ओ उतरौला वालों, अपनी किस्मत पे जितना नाज करो कम है, और नौशाद भाई भी अपनी किस्मत पे जितना नाज करे कम है। अब गौसे आजम का जवाब सुनो। वो खातून कहती है, आप चौखट को चूम क्यों रहे हो? गौसे आजम फरमाते हैं, मैं यूं ही नहीं चूम रहा हूं, अभी मेरी इन्हीं आंखों ने तेरे मकान से सैयदुल अंबिया को जाते हुए देखा है। उनके कदमे नाज के निशान अभी भी तेरी चौखट पे मौजूद है। मैं उसी कफे पाको चूम रहा हूं, उसी को बोसा दे रहा हूं। जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, बहुत अच्छे जवाब नहीं। जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। उतरौला वालो, जहां भी मेरे आका की जलवागरी होती है, जहां भी मेरे आका का जिक्र होता है, मेरे आका की जलवागरी होती है। जो लोग अपने मकान में बैठे हुए हैं या जो लोग अपने मकान में सो रहे हैं, वो ये सोच रहे होंगे, मैं जाऊंगा तो नौशाद भाई का जलसा कामयाब होगा, मैं नहीं जाऊंगा तो नौशाद भाई का जलसा कामयाब नहीं होगा। अगर तुम्हारे कान खुले हुए हो, मेरी आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंच रही हो, तो मेरी बात सुन लो। ये महफिल तुम्हारे आने
सच है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सच है, सुभान अल्लाह सुभान। तुम्हारे आने से आका की महफिलें कामयाब नहीं होंगी। जिसे कामयाब होना हो वो नबी की महफिल में आए। जिसे अपनी किस्मत का सितारा बुलंद करना हो वो इस महफिल में आए। आओ मैं बात कर रहा हूं ताजदारे विलायत की, जिनकी चौखट से विलायत की भीख बढ़ती है। वो कौन है? वो फातिह खैबर है। वो कौन है? बाबुल इल्म है। बहुत सुना आपने मौलाए कायनात के तस्करे, आज रजवी से रजवी रंग में क्या बात रही, जिंदाबाद। बहुत सुने मौलाए कायनात के तस्करे, आज सुनो वो मौलाए कायनात हैं। फरमाते पूछो जो कुछ पूछना चाहते हो, पूछो। है किसी में इतनी ताकत जो इस तरीके का सवाल कर दे, जो इस तरीके से चैलेंज करे? इंग्लिश पढ़ाने वाला अगर है तो कहेगा इंग्लिश के ताल्लुक से पूछो, संस्कृत पढ़ाने वाला कहेगा मेरे भाषा में पूछो, हिंदी पढ़ाने वाला कहेगा मेरे ताल्लुक से पूछो। हटकर मुझसे सवाल मत करना। दुनियावी तौर पे ले लो, फर्नीचर वाला है, उससे पूछो पीओपी के बारे में क्या बताएगा, उससे पूछो मार्बल के बारे में क्या बताएगा, उससे पूछो प्लम्बर के बारे में क्या बताएगा। अगर फर्नीचर वाला है कहेगा तो फर्नीचर के बारे में पूछना, पीओपी वाला कहेगा पीओपी के ताल्लुक से पूछना, कड़िया वाला कहेगा कड़िया के ताल्लुक से पूछना, प्लम्बर कहेगा प्लम्बर के ताल्लुक से पूछना। अब बढ़ई से गोश्त के ताल्लुक से पूछो थोड़ी बताएगा, उसके ताल्लुक से तो आपसे मिलना पड़ेगा। कल एक जगह ऐसा गोश्त खाया, खाते खाते मैंने कहा इस पर दूर दूर तक कुरैशी का हाथ नहीं लगा, किसी बढ़ई ने इसे काटा। तो जो जिस फन में जिसे महारत ताम्मा हासिल हो कहेगा वही पूछना। मगर नबी के गुलाम मौला अली बाबुल इल्म ये कहते हैं पूछो जो कुछ पूछना। बेशक। और जमीन तो जमीन है, आसमानों के ताल्लुक से पूछो जो कुछ पूछना हो। अली जमीन से कहीं ज्यादा आसमानों का इल्म रखता है, पूछो। एक यहूदी आया आपकी बारगाह में, कहने लगा मेरे चंद सवाल हैं, मेरे सवालों का जवाब दे दें तो मैं दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाऊंगा। मौलाए कायनात फरमाते पूछ। उसने कहा जवाब दे लोगे? मौला अली फरमाते आज तक कोई ऐसा सवाल पैदा ही नहीं हुआ जिसका हल अली के पास ना हो। आज तक कोई सवाल ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जिसका जवाब अली के पास ना हो। यहूदी ने कहा अगर जवाब दे दोगे तो मैं दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाऊंगा। मौलाए कायनात फरमाते पूछ, क्या पूछना चाहता है? वो हाजिर होता है, हाजिर होने के बाद में कहता है ऐ अली ये बताओ वो कौन सा एक है जिसके साथ दूसरा कोई नहीं, वो कौन से दो है जिसके साथ तीसरा कोई नहीं, वो कौन से तीन है जिसके साथ चौथा कोई नहीं, वो कौन से चार है जिसके साथ पांचवा कोई नहीं, वो कौन से पांच है जिसके साथ छठा कोई नहीं, वो कौन से छह है जिसके साथ सातवां कोई नहीं, वो कौन से सात है जिसके साथ आठवां कोई नहीं, वो कौन से आठ है जिसके साथ नौवां कोई नहीं, वो कौन से नौ है जिसके साथ 10वां कोई नहीं, वो कौन से 10 है जिसके साथ 11वां कोई नहीं, वो कौन से 11 है जिसके साथ 12वां कोई नहीं, वो कौन से 12 है जिनके साथ 13वां कोई नहीं। इतने सवाल ठोक दिया उसने मौलाए कायनात की बारगाह में। अभी सवाल उसके खत्म नहीं हुए। उसने कहा अली ये बताओ वो कौन सा ऐसा इंसान है जो बगैर माँ बाप के पैदा हुआ, वो कौन सी खातून है जो बगैर माँ बाप के पैदा हुई, वो कौन सा शख्स है जो बगैर बाप के माँ के शिकम से पैदा हुआ, और दुनिया में वो कौन सी तो ऐसी शय है जिसके दरमियान कभी दोस्ती नहीं हो सकती, और वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं और कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं। नबी के इल्म पर उंगली उठाने वालों, नबी के गुलाम का इल्म देखो। मौलाए कायनात फरमाते हैं और पूछ। यहूदी कहता अब तक जिन जिन लोगों से मैंने ये सवाल किए हैं वो अपनी लाइफ की सारी गिनती भूल गए। अब तक जिन जिन लोगों से मैंने ये पूछा है
वो लाइफ की सारी गिनती भूल गए हैं। मगर अली आप कह रहे हो और पूछो। मौलाए कायनात फरमाते हैं मैं उस नबी का शागिर्द हूँ जिनके तलबे से सिदरा के मकीन जिब्रील अमीन अपनी पलकें मस किया करते थे। उस सैयदुल अंबिया का शागिर्द। सुभान अल्लाह। पूछ क्या पूछना चाहिए था? उसने कहा मेरे इतने सवालों का जवाब आप दे दे, अगर जवाब मिल गया तो दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाऊंगा। मौलाए कायनात ने ये नहीं कहा कल आना, परसों आना, नरसों आना, तरसों आना, कहा सवाल मुकम्मल हुआ जवाब लेता जा। सुभान अल्लाह। सवाल मुकम्मल हुआ जवाब लेता जा। कहा जवाब दे दीजिए। मौलाए कायनात फरमाते हैं तेरा ये सवाल वो कौन सा एक है जिसके साथ दूसरा कोई नहीं? मौलाए कायनात फरमाते हैं जवाब सुन, वो एक रब की जात है, वो एक मेरा रब है जो वहदहू ला शरीक है, जिसका कोई शरीक नहीं। और तेरा ये सवाल वो कौन से दो है जिनके साथ तीसरा कोई नहीं? मौलाए कायनात फरमाते हैं वो दो दिन और रात है। दिन बनाया है रब ने जरिए माश और इबादत के लिए, रात को बनाया है इबादत और आराम के लिए। यही दो दिन और रात है जिनके साथ तीसरा कोई नहीं। और तेरा ये सवाल वो कौन से तीन है जिनके साथ चौथा कोई नहीं? मौलाए कायनात फरमाते हैं वो तीन वो है जिन्हें रब्बे कदीर ने सबसे पहले अपने हबीब के नूर से पैदा फरमाया है। सबसे पहले अपने हबीब के नूर से पैदा फरमाया है। वो तीन है लौह कलम कुर्सी। सुभान अल्लाह। वो तीन है लौह कलम कुर्सी जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले अपने हबीब के नूर से पैदा फरमाया है। वही तीन है जिनके साथ चौथा कोई नहीं। और तेरा ये सवाल वो कौन से चार है जिनके साथ पांचवा कोई नहीं? मौलाए कायनात फरमाते हैं वो चार मशहूर आसमानी किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। यही चार मशहूर आसमानी किताबें हैं जिनके साथ पांचवी कोई मशहूर किताब नहीं। और तेरा ये सवाल वो कौन से पांच है जिनके साथ छठा कोई नहीं? मौलाए कायनात फरमाते हैं वही तो पांच वक्त की नमाजें हैं जिसे बेकदीर ने मेराज की शब में अपने हबीब के हाथों उम्मत को तोहफा अता किया। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद वही तो पांच वक्त की नमाजें हैं जो उम्मत मुस्लिमा पे फर्ज है। और तेरा ये सवाल वो कौन से छह है जिनके साथ सातवां कोई नहीं? मौलाए कायनात फरमाते हैं वो 6 दिन है जिन 6 दिनों में रब्बे कदीर ने सातों आसमानों की तख्लीक फरमाई है। और तेरा ये सवाल वो कौन से 7 है जिनके साथ आठवां कोई नहीं? मौलाए कायनात फरमाते हैं वो सातों आसमान है, आसमान के सातों तबकात है जिनके साथ कोई आठवां आसमान नहीं। और तेरा ये सवाल वो कौन से 8 है जिनके साथ नौवां कोई नहीं? मौलाए कायनात फरमाते हैं वो हामिलीने अर्श है, अर्श को उठाने वाले वो 8 फरिश्ते हैं जिनके साथ नौवां कोई हामिलीने अर्श नहीं। और तेरा ये सवाल वो कौन से 9 है जिनके साथ 10वां कोई नहीं? मौलाए कायनात फरमाते हैं वो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम, सालेह अलैहिस्सलाम के कौम के 9 फसादी लोग हैं जिन्होंने आपकी ऊँटनी को कत्ल किया था और आपकी कौम में इख्तिलाफ पैदा किया था। वही 9 फसादी हैं जिनके साथ कोई 10वां जो है हजरत सालेह की कौम में फसादी नहीं। और तेरा ये सवाल वो कौन से 10 है जिनके साथ कोई 11वां नहीं? मौलाए कायनात फरमाते हैं सुनना चाहता है तो सुन ले, वही मेरे आका के 10 पसंदीदा सहाबी हैं जिन्हें मेरे आका ने एक ही नशिस्त में जन्नती होने की जमानत दी है, जन्नती होने का परवाना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मौलाए कायनात, इख्तियाराते मुस्तफा। तेरा ये सवाल वो कौन से 11 है जिनके साथ 12वां कोई नहीं? मौलाए कायनात फरमाते हैं वो 11 आसमान के वो चमकते हुए सितारे हैं जिसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा था, आपके भाइयों ने भी देखा था। और तेरा ये सवाल वो कौन से 12 है जिनके साथ 13वां कोई नहीं? मौलाए कायनात फरमाते हैं वो 12 इस्लामी महीने हैं।
मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जुमादुल ऊला, जुमादुल उखरा, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, ये 12 महीने हैं जिनके साथ कोई 13वां महीना नहीं। मौलाए कायनात फरमाते तेरा ये सवाल, वो कौन सा इंसान है जो बगैर माँ बाप के पैदा हुआ? मौलाए कायनात फरमाते हैं ये मैं क्या पूरा मक्का जानता है, पूरा मदीना जानता है, बल्कि पूरी दुनिया जानती है, वो हजरत आदम है। बेशक वो हजरत आदम है। और तेरा ये सवाल, वो कौन सी औरत है जो बगैर माँ बाप के पैदा हुई? ये मैं क्या पूरी कायनात जानती है, वो हजरत हव्वा है। और तेरा ये सवाल, वो कौन सा शख्स है जो बगैर बाप के माँ की शिकम से पैदा हुआ? ये मैं क्या पूरी दुनिया जानती है, वो हजरत ईसा रूहुल्लाह है। मौलाए कायनात फरमाते हैं तेरा ये सवाल, वो दुनिया की कौन सी तो ऐसी शय है जिसके दरमियान कभी दोस्ती नहीं हो सकती? मौलाए कायनात फरमाते हैं वो मौत और जिंदगी है जिनके दरमियान सुबह कयामत तक दोस्ती नहीं। सच है, सच है। जिंदाबाद, जवाब नहीं जिंदाबाद। मौत और जिंदगी है जिनके दरमियान कभी दोस्ती नहीं हो सकती। मौलाए कायनात फरमाते हैं तेरा ये सवाल, वो कौन से जानवर है जो अंडे देते हैं, वो कौन से जानवर है जो बच्चे देते हैं? मौलाए कायनात फरमाते हैं वक्त बहुत हो गया, इतना वक्त नहीं कि एक एक जानवर का नाम लेकर बताओ। आ तुझे एक प्रैक्टिकल अंदाज देता हूं, आ तुझे एक थ्योरी देता हूं, आज तुझे एक ज़ाब्ता बताता हूं, आज तुझे एक कायदा बताता हूं जिससे तू भी पता कर लेगा कि कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन से जानवर बच्चे देते हैं, कौन से जानवर अंडे देते हैं, कौन से जानवर बच्चे देते हैं। उसने कहा करम कर दीजिए, सारे जवाब मिल गए हैं। मौलाए कायनात फरमाते हैं वो पूछने वाले सुन ले, जिस जानवर के कान उसके जिस्म के अंदर होंगे वो जानवर अंडे देंगे, और जिसके कान उसके जिस्म से बाहर होंगे वो जानवर बच्चे देंगे। जिंदाबाद। सर्च कर लो, मुर्गी है, मुर्गी है, कान अंदर है, अंडे देती है। क्या बात है। छिपकली है, छिपकली है, कान अंदर है, अंडे देती है। सांप है, कान अंदर, अंडे। मछलियां देख लो, किलो नहीं, कुंटल नहीं, टनों के एतबार से इतनी बड़ी बड़ी मछलियां, मगर कान अंदर है, अंडे देती है। क्या बात नहीं। परिंदे जितने हैं सबके कान अंदर है, अंडे देते हैं। उन्हीं परिंदों में एक चमगादड़ है, कान बाहर है, बच्चे देता है। क्या बात नहीं। सर्च कर लो, मौलाए कायनात की इस बात को सर्च करते करते आज तक लाखों यहूदी साइंटिस्ट दायरे इस्लाम में दाखिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लाखों यहूदी साइंटिस्ट दायरे इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं और सुबह कयामत तक सर्च करते रहेंगे। न जाने कितने दायरे इस्लाम में दाखिल होंगे। वो यहूदी कदमों में गिरा और गिरने के बाद कहा, अली बात समझ में नहीं आ रही कि रब्बे कदीर ने इस सिस्टम को, इस कायनात को तुम्हारे सामने बनाया है या तुमने जिस नबी से पढ़ा है रब्बे कदीर ने इस पूरी कायनात को सैयदुल अंबिया के सामने। कहा अली जिंदाबाद। तुम्हारा जब कोई जवाब नहीं तो अहमद मुख्तार का जवाब। क्या बात है। जिंदाबाद। साइंटिस्ट करोड़ों करोड़ों साइंटिस्ट दायरे इस्लाम में दाखिल हो चुके। आओ मैं आपको बताऊं, दुनिया है साइंस की ताकत को मानती है। आज के यहो वहाबी को देख लो, देवबंदियों को देख लो, नजदियों को देख लो, सल्फियों को देख लो, इन खबीसों को देख लो। ये जो है साइंस की ताकत को तो मानते हैं, टेक्नोलॉजी की ताकत को तो मानते हैं, बायोलॉजी की ताकत को तो मानते हैं, दुनिया की मादी ताकत को तो मानते हैं, मगर जहां बात वली की आती है मुंह बिच खोपड़ा की तरह बन जाता है। क्या बात है। जवाब नहीं बयान का। जिंदाबाद है ना? हाँ। इनका मुंह देखो, छछुंदर तो ठीक इनसे, अगर वली का तस्करा आ जाए तो मुंह से भी बदतर। साइंस को अपना बाप ये माने, टेक्नोलॉजी को अपना बाप ये माने,
साइकोलॉजी को अपना बाप ये माने, मल्टीमीडिया को अपना बाप ये माने, दुनिया की मादी ताकत को अपना बाप ये माने, और बात नबी की आए तो इख्तियार के मुनकिर, बात सहाबा की आए तो इख्तियार के मुनकिर, बात वली की आए तो इख्तियार के मुनकिर। आओ मैं साइंस की ताकत आपकी निगाहों के सामने रखता हूं, और एक बात ये भी बता दूं कि दुनिया की सारी मादी ताकतें, चाहे साइंस की हो, टेक्नोलॉजी की हो, बायोलॉजी की हो, साइकोलॉजी की हो, मल्टीमीडिया की हो, दुनिया की सारी ताकतें जहां दम तोड़ती हैं, नबी के गुलामों की ताकत वहां से शुरू। जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी के गुलामों की ताकत वहां से शुरू होती है। दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट जिसने सबसे पहले दूरबीन बनाई, जब दूरबीन बना करके आसमान की बुलंदी पे देखा तो चीख उठा। लोगों ने कहा क्या देखा? वो साइंटिस्ट कहता है जमीन की सतह से आसमान की बुलंदी पर तकरीबन 18,000 मील की मसाफत पर मैं कहकशा देख रहा हूं। साइंटिस्ट कह रहे मैं एक नूर देख रहा हूं, ये चांद और सूरज ये तो एक बहाना है, पूरी कायनात उसी नूर से रोशन। बेशक सुभान। ये कौन कह रहा है? कोई आशिक ख्वाजा नहीं, आशिक गरीब नवाज नहीं, आशिक आला हजरत नहीं, आशिक बंदा नवाज नहीं, आशिक मसूद गाजी नहीं, आशिक जो है आशिक तारिक सल्तनत नहीं, और औलियाए किराम का कोई आशिक नहीं, सहाबा का कोई आशिक नहीं, नबी का कोई आशिक नहीं। ये कह कौन रहा है? ये दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट जो यहूदी है, इस्लाम भी नहीं जानता, वो ये कहता है चांद और सूरज तो एक बहाना है, पूरी कायनात उसी नूर से रोशन। बहुत खूब, बहुत उसी नूर से रोशन है। जब इसने दूरबीन बनाई, सारे साइंटिस्ट इकट्ठा हुए, उसे इनवाइट किया, उसे दावत दी, दावत दे करके बुलाया। सारे साइंटिस्ट बेक जबान कहते हैं हम तुझे अपना कायद मानते हैं, हम तुझे अपना रहबर मानते हैं, हम तुझे अपना आइडियल मानते हैं, हम तुझे अपना पेशवा मानते हैं। इसने कहा इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो, इतना मस्का क्यों लगा रहे हो, बात क्या है? आखिर मुझसे काम क्या लेना चाहते हो? बताओ तो सही, काम क्या लेना चाहते हो? मुझसे काम क्या लेना चाहते हो? तो सारे साइंटिस्ट मिलकर के कहते हैं हम ये चाहते हैं कि तुम पूरी दुनिया की सतह की पैमाइश करो। सारे साइंटिस्ट मिलकर के कहते हैं हम ये चाहते हैं कि तुम पूरी दुनिया की सतह की पैमाइश करो। वो साइंटिस्ट कहता है आज लोगों की उम्र 60 साल होती है, 70 साल होती है, 80 साल होती है, 90 साल होती है, 100 साल। 100 तो पूरी नहीं होती, सेंचुरी पूरी नहीं होती, उससे पहले बंदा टपक जाता। और सेंचुरी तो सेंचुरी है, हाफ सेंचुरी नहीं पूरी हो रही है, उससे पहले लोग टपक जा रहे हैं। कोविड ने तो दुनिया में बता दिया 20 भी क्रॉस करना मुश्किल है, 20 भी क्रॉस करना मुश्किल है। उसने कहा 60 साल की उम्र में कहते हो पूरी दुनिया की सतह की पैमाइश करें, ये बहुत मुश्किल है। उसने कहा अगर मेरी उम्र तुम इस कायनात की सरहदों की पैमाइश को तुम मामूली ना समझो। उसने कहा मेरी उम्र अगर 12,000 मिलियन अरब साल भी हो जाए, 12,000 मिलियन अरब साल भी हो जाए, तो मैं कायनात की सरहदों की पैमाइश नहीं कर सकता। 12,000 मिलियन अरब साल भी हो जाए तो कायनात की सरहदों की पैमाइश नहीं कर सकता। उतरौला वालों ये कौन बोल रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बोल रहा है कि मेरी उम्र 12,000 मिलियन अरब साल भी हो जाए तो मैं कायनात की सरहदों की पैमाइश नहीं कर सकता। इन नज्द की बदमाश औलादों से कहो तेरे बाप ने घुटना टेक दिया, तेरे दादा ने घुटना टेक दिया, वो दुनिया की पैमाइश नहीं कर सकता, वो कायनात की पैमाइश नहीं कर सकता। तू जिसे अपना बाप समझता है, तू जिसे अपना दादा समझता है, उसने तो घुटना टेक दिया। ओ उतरौला वालों, मैं नबी के गुलाम की ताकत बताऊं। बगदाद की धरती से सैयदना गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी ऐलान करते हैं
बेशक सुभान अल्लाह। मैं पूरी कायनात को, मैं लाख के तमाम शहरों को ऐसे देखता हूं जैसे कि हथेली पे राई का दाना देखा जाता हो। गौसे आजम ये नहीं करते, नजर तो एला बिलादिल अर्दी जमान, मैं जो है जमीन के तमाम शहरों को ऐसे देखता हूँ जैसे कि हथेली पे राई का दाना देखा जाता हो। बल्कि गौसे आजम ये कहते हैं नजर तो एला बिलादिल लाही जमान, मतलब क्या हुआ, मैं अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देखता हूँ जैसे कि हथेली पे राई का दाना देखा जाता हो। उतरौला वालों, फिर आप समझ लो, चाहे वो शहर जमीन के नीचे हो या जमीन के ऊपर हो, आसमान के नीचे हो या आसमान के ऊपर हो, अल्लाह के जितने शहर हैं गौसे आजम ऐसे देखते हैं जैसे कि हथेली पे राई का दाना देखते। बेशक सुभान अल्लाह। ला दुनिया की ताकतों को, साइंस की ताकत ला लो, टेक्नोलॉजी की ताकत ला लो, बायोलॉजी की ताकत ला लो, साइकोलॉजी की ताकत ला लो, मल्टीमीडिया की ताकत ला लो, सारी ताकतें ला लो, किसी के हाथ में इतनी उसात है। नौशाद भाई आपका नए पुराना वाला मकान कहाँ? पुराना मकान सामने है, यहीं सामने। आपकी महफिल में कोई ऐसा शख्स है जिसका हाथ यहीं बैठे बैठे नौशाद भाई के घर तक पहुंच जाए? नए वाले घर तक, पुराने वाले घर तक, वो साउंड तक, मुझ तक या मेरा आप तक कहेंगे नहीं। हम तो कॉमन लोग हैं, हम नॉर्मल लोग हैं, हम आम लोग हैं। जिसे ये नजद की बदमाश औलाद अपना बाप मानती है उनसे पूछो, क्या साइंस के अंदर है इतनी ताकत, टेक्नोलॉजी में है इतनी ताकत, बायोलॉजी में है इतनी ताकत, साइकोलॉजी में है इतनी ताकत, मल्टीमीडिया में है इतनी ताकत कि बैठा हो उतरौला में और हाथ बढ़ा करके गोंडा से काम कर ले, बैठा हो उतरौला में हाथ बढ़ा करके लखनऊ से अपना काम कर ले, बैठा हो गोंडा में हाथ बढ़ा करके कानपुर से अपना काम कर ले, बैठा हो लखनऊ में हाथ बढ़ा कर झांसी से अपना काम कर ले। आप कहेंगे किसी के हाथ में इतनी ताकत नहीं, बस हाथ जितना है, हाथ की उसात जितनी है, हाथ की लंबाई जितनी है, बस वहीं तक हाथ जा सकता है, उससे आगे नहीं जा सकता। उतरौला वालों, दुनिया की मादी ताकत ने तो घुटना टेक दिया, मगर बगदाद के राजा बगदाद से फरमाते हैं मेरा मुरीद अगर मशरिक में हो, मैं मगरिब में हूं, मेरे मुरीद का सतर खुल जाए तो मैं मगरिब से अपने हाथ को बढ़ा करके मशरिक में अपने मुरीद के खुले हुए सतर को ढक दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाटल दीजिए, बाटल बस आखिरी चीज है। खुले हुए सतर को ढक दिया करता हूं। ये बोतल आप देख रहे हैं, इसकी कैपेसिटी क्या है? 500 ml, आधा लीटर, इतनी ही है ना? आधा लीटर ही का बोतल तो है ये, इससे ज्यादा पानी आ सकता है इसमें? नौशाद भाई 1 लीटर डाल देंगे आप? 500 ml ही डाल सकते हैं ना? आप में से कोई शख्स इसके अंदर 1 लीटर पानी डाल सकता है? आप में से कोई 2 लीटर? हम्मद भाई आप ट्राई कर लो, नहीं हो पाएगा। कोई शख्स है जो हाफ लीटर में 2 लीटर पानी डाल दे? हम कॉमन लोग हैं, हम में इतनी ताकत नहीं। पूछो इनके बाप से, साइंस से पूछो है उसमें इतनी ताकत, टेक्नोलॉजी से पूछो है उसमें ताकत, बायोलॉजी से पूछो है उसके अंदर इतनी ताकत, साइकोलॉजी से पूछो है उसके अंदर इतनी ताकत, मल्टीमीडिया से पूछो है उसके पास इतनी ताकत, दुनिया की मादी ताकत से पूछो क्या किसी के अंदर है इतनी ताकत कि आधा लीटर के बोतल में 2 लीटर पानी डाल दे, 3 लीटर पानी डाल दे, 4 लीटर पानी डाल दे, 5 लीटर पानी डाल दे। आप कहेंगे किसी में इतनी ताकत नहीं, दुनिया की सारी ताकतें दम तोड़ती नजर आएंगी, मगर ओ मुसलमानों, चलो अजमेरे मोहल्ला चलकर देखो, ख्वाजा गरीब नवाज ने जब चाहा तो छोटे से कासे में पूरे अना सागर को भर करके दिखा दिया। जब अल्लाह के नेक बंदे ने चाहा, पूरा आया ही नहीं तो दुनिया में भी जलील, कब्र में भी जलील, हश्र में भी जलील। उस कुत्ते ने कहा कि इमाम हुसैन बातिल थे, यजीद हक पर था। मैंने कहा मौला
बस तेरी बारगाह में यही दुआ करूंगा, जहां यजीद जा रहा होगा इस कुत्ते को वहीं भेज देना। कल मैदान महशर में यजीद जहां जाएगा इस कुत्ते को वहीं भेज देना, और आका इमाम हुसैन जहां जाएंगे हम गुलामों को उनका गुलाम बना के वहीं भेज देंगे। आमीन आमीन आमीन। उस कुत्ते ने कहा करबला में हुसैन मोहताज थे। हमने कहा जालिम सवाल ज़मीने करबला से किया है, जवाब अजमेर से ले ले, जवाब अजमेर से ले ले। ख्वाजा गरीब नवाज ने जो है हुजूर आका इमाम हुसैन की औलाद के औलाद के औलाद के औलाद है, ख्वाजा गरीब नवाज ने पूरे अना सागर को कूसे में भरकर बता दिया तो सालिम इमाम हुसैन को मोहताज न कहो। अगर वो चाहते तो नहरे फरात अपनी जगह, पूरी दुनिया का पानी उनके कदमों में आ जाता, पूरी दुनिया का पानी उनके कदमों में होता। आका इमाम हुसैन करबला क्यों गए? आखिरी बात, कुछ लोग कहते हैं जब शहादत मशहूर थी कि शहीद कर दिए जाएंगे तो गए क्यों? आइए मैं आखिरी बात आपको बताऊं, अगर आप में किसी की तबीयत खराब हो जाए, हम लेकर के उसको डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर मरीज की हालत देखे, देखने के बाद में अगर ये कहे कि मरीज के जिस्म में खून की कमी है तो क्या करेंगे? ब्लड बैंक जाएंगे, खून लाएंगे। जब खून ला करके डॉक्टर को देंगे तो डॉक्टर लाए हुए खून की पैमाइश करेगा। जो खून आप लेकर के आए हैं उसे लैब में लेकर के जाएगा, ले जाकर के टेस्ट करेगा कि लाया हुआ खून मरीज के खून से मैच कर रहा है या नहीं। अगर मैच कर रहा है तो डॉक्टर की, अगर मैच कर रहा है तो डॉक्टर मरीज की बॉडी में चढ़ाएगा, मरीज के जिस्म में चढ़ाएगा। अगर लाया हुआ खून मरीज के जिस्म से, मरीज के जिस्म के खून से मैच नहीं कर रहा है तो दुनिया की कोई मादी ताकत मरीज के जिस्म में वो खून सरायत नहीं कर सकती, वो खून नहीं चला सकती। ओ मुसलमानों आओ सुनो, आका इमाम हुसैन ज़मीने करबला क्यों गए? और ज़मीने करबला क्यों गए? इस्लाम का जो खून था इमाम हुसैन के खून से मिल रहा था, और हुसैन का जो खून था इस्लाम के खून से मिल रहा था। जब आका इमाम हुसैन ने देखा कि इस्लाम की रगों में खून की सप्लाई बंद हो गई है तो ज़मीने करबला जा करके अपनी गर्दन को कटा करके इस्लाम की रगों में खून की सप्लाई पैदा की है, खून की खेती को हरी भरी। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है, मौला हम तमामी हजरात को हक सुनने, हक पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।